नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बच्ची के शादी के लिए पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। ये जानकारी आज मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि आज मैं खुद एक शादी अटेंड करने जा रहा हूं, जो कि एक पूर्व सैनिक के बच्ची की शादी है। तो इसी वजह से मेरे जहन में आया कि यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये जो पैसा 50,000 से लेके 1 लाख तक मिलता है, इसके बारे में जानकारी की अभाव से बहुत सारे पेंशनर्स इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। तो वीडियो में आगे इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अब मार्च महीने में हमें पेंशन नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। और अप्रैल 1 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ नियमों में बदलाव हो जाएंगे, कुछ स्कीम्स, कुछ रूल्स लागू हो जाएंगे, उसकी जानकारी भी आज के वीडियो में दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद केवल आर्मी के ही पेंशनर्स नहीं, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स भी लाभान्वित हो रहे हैं और उनका पीपीओ जनरेट हो रहा है। आज के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से नया पीपीओ इसी मार्च के महीने में पीपीओ जनरेट हुआ और उनका सब कुछ बदल गया। ओआरओपी 2 का, ओआरओपी 3 का, जब पेंशन आए तब का सारा चीज बदल करके उनका पीपीओ जनरेट हो गया है। वो आगे आपको दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ वार विडो एसोसिएशन, दिल्ली में एक एसोसिएशन है, जिन्होंने एक लेटर जारी किया है। वार विडोज को 10,000 रुपए वो एक मुश्त पैसा देने वाले हैं। उसके बारे में आगे लेटर दिखा करके पूरी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सबसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, बच्ची के शादी पर पूर्व सैनिक को मिलते हैं रक्षा मंत्रालय से 50,000 और 1 लाख। समझे पूरे स्कीम को। जी हां दोस्तों, जानकारी की अभाव में बहुत सारे पेंशनर्स इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। समय से इस पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा कि बेहद महत्वपूर्ण है ये, और आपको भी मिल सकते हैं। आपकी अगर बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली है या रिसेंटली शादी हो गई है, तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पैसा आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ये वो डिटेल लेटर है, जिस लेटर में मैरिज ग्रांट का पूरा ब्यौरा दिया गया है। यानी कि बच्चियों की शादी के लिए जो पैसा हमें मिलता है, सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक के जो पेंशनर हैं, उनके बच्चियों की शादी के लिए मिलता है दोस्तों। और वो पैसा मिलता है आज के डेट में, एक बच्ची का शादी के लिए 50,000 रुपए, 2 बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। इसमें पूरा डिटेल गाइडलाइन दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसको आपने ऑनलाइन केएसबी का वेबसाइट में अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया, शादी होने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है दोस्तों। 180 दिन से ऊपर हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपका एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ध्यान देना है, वो सारी चीजें यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जिला सैनिक बोर्ड जाएगा आपका एप्लीकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार जिला सैनिक बोर्ड बुलाया जा सकता है। और उसमें कई सारी चीजें जैसे मिडिल नेम, सरनेम वगैरह सही सही डालना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन जो है सीनियरिटी के बेसिस पर होगा। आपने जब ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो उस सीनियरिटी से आपको आगे भुगतान होगा, जिसमें आपका जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड होते हुए आपका एप्लीकेशन जाएगा केंद्र सैनिक बोर्ड, और वहां से आपका पैसों का भुगतान हो जाएगा। आगे देखिए, आपका अगर एप्लीकेशन 180 दिन से ऊपर हो गया तो उसको अप्लाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल एक कंडीशन में 180 दिन से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो है आप 180 दिन के अंदर ही अप्लाई कर रहे थे, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से अप्लाई नहीं हो पाया, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपने लेके रखा हुआ है, तो उस केस में आप स्पेशल सैंक्शन लेकर के 180 दिन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 180 दिन के बाद अप्लाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपने सारा डिटेल सही सही भरना है, जो शादी का डेट वगैरह जहां भरना है वहां सही सही भरना है, क्योंकि एक बार आपने गलत भर दिया तो उसको फिर दोबारा से एडिट करने का कोई मौका, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ध्यान से आपने भरना है दोस्तों। और डिटेल जो गाइडलाइन है वो आगे दी गई है। देखिए, डिटेल गाइडलाइन डॉटर्स मैरिज ग्रांट, ये देखिए यहाँ पर डिटेल गाइडलाइन में सब कुछ बताया गया है। एप्लीकेंट का नाम जो है आपका जो है एग्जैक्टली आपका डिस्चार्ज बुक के हिसाब से नाम डालना है। बच्ची का नाम भी जो है डिस्चार्ज बुक में मेंशन होना चाहिए, या कोई विडो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम भी जो है डिस्चार्ज बुक में मेंशन होना चाहिए। और सर्विस नंबर किस तरीके से डालना है, कैसे 0 नहीं डालना है, बीच में डैश हाइफन नहीं लगाना है, वो सारी चीजें ये भी यहाँ जानकारी दी गई है। आधार नंबर डालना पड़ेगा, रैंक सही सही डालना पड़ेगा, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज का जो डेट
होता है, सब कुछ सही सही डालना है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पूरे गाइडलाइन है जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जो आज भी काम आएगा, इन फ्यूचर भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जब आपको चाहिए होगा तो उस समय में काम आएगा, तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब देखिए पूरा गाइडलाइन आपको यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेंट टाइप, नंबर ऑफ डॉटर, सब कुछ यहाँ पर भरा जाएगा जब आप ऑनलाइन भरेंगे। तो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं देखिए, ईएसएम का डिस्चार्ज बुक है उसको स्कैन करके जो है अपलोड करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसमें और भी कुछ हिदायतें हैं। डॉटर शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, बच्ची का उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, जो ऑब्वियसली होता ही है। आगे ओनली बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ डेथ, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, मैरिज सर्टिफिकेट भी मैरिज का रजिस्ट्रार से दिया हुआ सर्टिफिकेट ही होगा। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण यहाँ पर गाइडलाइन है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1 अप्रैल 2025 खास तारीख है, कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, मार्च के महीने में नहीं मिलेगा स्पर्श से पेंशन। जी हाँ दोस्तों मार्च के महीने में हमें पेंशन नहीं मिलेगा, स्पर्श का पेंशन, लेकिन मार्च का पेंशन मिलेगा। मार्च में नहीं मिलेगा लेकिन मार्च का पेंशन मिलेगा। इसके साथ साथ अप्रैल में कुछ और चीजें लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल से। सबसे पहले तो वो बता दूं, 1 अप्रैल से दोस्तों नया इनकम टैक्स रूल लागू हो जाएगा। जिस इनकम टैक्स रूल में अभी अभी सरकार ने जो इनकम टैक्स रिबेट छूट जो लागू किया है, यानी कि 12 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स में छूट होगा, वो इसी अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा उसका पीरियड। और साथ ही साथ दोस्तों 1 अप्रैल से अगला जो पिछला जो गुजर गया जो एकेडमिक ईयर, उसका आप अप्लाई कर पाएंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए, जो 12,000 रुपए हर साल का एक बच्चे का, मैक्सिमम 2 बच्चों तक का सालाना 24,000 रुपए मिलता है केएसबी की तरफ से। उसका अप्लाई करने का टाइम भी अप्रैल 1 तारीख से शुरू हो जाएगा और अप्रैल 1 तारीख को ही हमें मिलेगा पेंशन हमारा मार्च महीने का। जी हाँ, मार्च महीना दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना होता है, जिस वजह से मार्च के महीने का पेंशन मार्च के अंदर हमें नहीं मिल पाता, 31 मार्च को 30 मार्च को नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका पेंशन मिलता है अगले दिन 1 अप्रैल को या कभी कभी 2 अप्रैल को। तो खूब संभव 1 अप्रैल को, नहीं तो भी 2 अप्रैल को हमें मार्च महीने का पेंशन मिलेगा। यानी कि मार्च में हमें पेंशन नहीं मिलेगा लेकिन मार्च का पेंशन हमें जरूर मिलेगा 1 या 2 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका हो रहा कल्याण। 5 मार्च को नया पीपीओ निकला, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन सब कुछ बढ़ा दिया गया। अब आएगा लाखों का एरियर। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स को कभी कभी अपने हक, उनका एंटाइटल्ड पैसा नहीं मिल पाता। कई सारे पेंशनर्स काफी जानकार होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो चीजें जिस तरीके से पेश करनी होती हैं, जिस तरीके से हमें ग्रीवेंस डालना होता है, जिस तरीके से हमें जिस ऑफिस को अप्रोच करना होता है, हम उस तरीके से नहीं कर पाते। तो इस वजह से सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब सही कार्रवाई सटीक जगह पर सटीक समय पर होता है, तो चाहे एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, किसी के भी आप पेंशनर हो, आपको फायदा जरूर होगा। सबसे पहले तो पेंशनर का जो पीपीओ जनरेट हुआ है अभी अभी हाल में, वो पीपीओ आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पीपीओ का कॉपी आप देख पा रहे हैं, ये पीपीओ एक एयरफोर्स के पेंशनर का पीपीओ और अभी का पीपीओ, ये देखिए 5 मार्च 2025 को जनरेट हुआ ये पीपीओ है। अब इस पीपीओ में इन पेंशनर का सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, इनको जो चाहिए था वो मिल गया है। ये एक 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले कॉर्पोरल रैंक के पेंशनर थे, जिनको सर्जेंट रैंक का पेंशन लागू था। जी हाँ, एयरफोर्स, नेवी में भी एमएससीपी का रूल बराबर है, सेम है। तो उनको 16 साल कंप्लीट होने की वजह से उनको सर्जेंट रैंक का पेंशन मिलना था, जो उनको नहीं मिल पाया था। तो सैनिक पाठशाला की मदद से, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने सही गाइडलाइन के साथ सही कार्रवाई किया और उनको अब जो है पूरा चीजें रिवाइज कर दिया गया। क्या क्या रिवाइज हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उनका पेंशन जो है 1 अप्रैल 2016 जब वो रिटायर हुए थे तब से लेके जून 2019 तक का 21,800 कर दिया गया। उसके बाद उनका ओआरओपी के पीरियड का, ओआरओपी 2 का पीरियड का जुलाई 2019 से जून 2024 तक का भी पेंशन बढ़ा दिया गया, जो कि हवलदार के हिसाब से यानी कि सर्जन के हिसाब से 22,007 रुपए उनका पेंशन कर दिया गया। और अभी ओआरओपी 3 लागू होने के बाद उनका पेंशन 24,763 रुपए कर दिया गया, जो कि एक 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले हवलदार का पेंशन है, यानी कि सर्जन का पेंशन है। तो इस तरीके से उनका और भी चीजें रिवाइज किया गया है। देखिए, उनका ग्रेचुइटी का अमाउंट भी रिवाइज कर दिया गया
और उनका जो है कम्यूटेशन का अमाउंट भी रिवाइज हुआ है, लेकिन ये उल्टा लिखा गया है। 11,63,407 पहले था, अब 11,90,673 रुपए उनको कम्यूटेशन का पैसा भी रिवाइज कर दिया गया है। तो देखिए 5 मार्च का ही पीपीओ है। तो आप सबने अभी धर्मेंद्र जी का पीपीओ देखा, ये धर्मेंद्र चौबे जी थे जिन्होंने एक वीडियो मैसेज भी मुझे भेजा है, वो वीडियो मैसेज देखिए। सर जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सैनिक पाठशाला और आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर। आपके प्रॉपर गाइडेंस माध्यम की वजह से मुझे कॉर्पोरल टू सार्जेंट की MSCP 2 मिली। तो फिर मेरा आपने मुझे वॉइस नोट भी भेजे, 2-4 वीडियोस भी भेजे आपने, और उसी माध्यम से मैंने कंप्लेन किया। दिसंबर 3 तारीख को ही कंप्लेंट डाला 2024 में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 को तो मुझे रिस्पांस भी मिल गया, मेरा PPO भी सेम डे जनरेट हो गया और MSCP 2 सार्जेंट मुझे दी गई। मेरी बेसिक बढ़ाई गई, जो कि सार्जेंट की 20 साल की बेसिक होनी चाहिए, 24,763 रुपये। और ये सब हो पाया आपके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से। और मुझे जो आपने नॉलेज दी कि ऐसे करना है वैसे करना है, इसी तरीके से आप मदद करते रहिए सर। सैनिकों को जागरूक करते रहिए सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। जिनको पता नहीं है वो आपके माध्यम से जाने, और जो भी पेंशन की और सर्विस की जो समस्याएं आ रही हैं, जिनको भी वहाँ पे मदद की जाती है CP ग्राम पोर्टल पर। बहुत अच्छा पोर्टल बनाया है ये गवर्नमेंट ने। और वंस अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी। इसी तरीके से नेक काम करते रहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, चाहे एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, किसी के भी पेंशनर हो, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो रहा है। आपको भी सैनिक पाठशाला से जुड़ना है तो आप सैनिक पाठशाला चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसको दबा के ज्वाइन कीजिए और आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर मिलने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या है उसको आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर है वो तो मुझसे ऑलरेडी संपर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लेटर जारी हुआ, वार विडोज एसोसिएशन से मिलेंगे फैमिली पेंशनर्स को 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को 10,000 रुपए मिलेंगे। वार विडो एसोसिएशन जो कि दिल्ली में है, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। चलिए वो लेटर दिखाता हूं। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है वार विडो एसोसिएशन की तरफ से। 25 फरवरी 2025 की ये जानकारी है और इस लेटर को सर्कुलेट करने के लिए हिदायत दी गई है। देखिए दोस्तों, जो वार विडोज होती हैं, यानी कि जिनको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन या जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है, उनके लिए ये सुविधा है। 10,000 रुपए वार विडो एसोसिएशन की तरफ से उनको दिया जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर हिदायतें देख पा रहे हैं। डियर सर मैडम, एप्लीकेशन फॉर वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹10,000 इज इनवाइटेड बाय द वार विडो एसोसिएशन, शहीद भवन, न्यू दिल्ली, फ्रॉम द वार एंड कॉन्फ्लिक्ट विडोज NOK of JCOs and OR PBOR only ऑन फॉलोइंग फॉर्मेट एट द एड्रेस गिवन बिलो। यानी कि ये JCOs OR के फैमिलीज को ही मिलेगा, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक के फैमिलीज को ही मिलेगा। और ये फैमिली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिबरलाइज फैमिली पेंशन या तो स्पेशल फैमिली पेंशन पाते हुए फैमिलियां होनी चाहिए, जिनको अब देखिए उनके एप्लीकेशन में क्या क्या होनी चाहिए। क्लियर एंड लेजिबल फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मे बी सेंड टू प्रोसेस द एप्लीकेशन। यानी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने भेजना है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द विडो / NOK इशूड बाय जिला सैनिक बोर्ड, लेटेस्ट PPO इशूड बाय द PCDA इलाहाबाद, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर, बैंक पासबुक 1 फर्स्ट पेज with all bank account holder details and the last page with the latest 3 months pension entries। उसके बाद पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं। और आगे दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहां भेजना है, इसमें आपने किस फॉर्मेट में भेजना है। ये देखिए, नाम, फुल नेम, विडो, मदर, वीर नारी, नंबर, रैंक, सर्विस नंबर एंड यूनिट ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर, नेम ऑफ वॉर ऑपरेशन, किसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, ये सारा चीजें फिलअप करके एक कागज में आपने भेजना है। और देखिए दोस्तों, ये आपने भेजना कहां पर है, ये भेजना है शहीद भवन 18/1 अरुणा आसफ अली मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110067। तो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है उनका, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने हार्ड कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। आपने प्रेसिडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर है, उनका शायद एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो आपको अगर कोई डाउट क्लैरिफिकेशन करना है तो इसमें आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है उनके लिए जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन या स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले फैमिली पेंशनर्स हैं। तो आपने अगर ये पहले आपको ये एककालीन जो अमाउंट है 10,000 रुपए नहीं मिला है तो आप जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।